हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय मिस्टर सिंह चैनल। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि रफ़ी साहब ने अपनी आखिरी रिकॉर्डिंग किए गए गीत के बाद ऐसा क्या कहा था जिसे सुनकर पूरा स्टूडियो में सन्नाटा छा गया। कहते हैं, अगर उस दिन रफ़ी साहब ने ये आखिरी शब्द नहीं बोले होते तो शायद आज हमारे बीच होते। हाँ, जिंदगी कभी कभी बेहद बेवफा होती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी रफ़ी साहब के सिंगिंग कैरियर के उस आखिरी गीत से जुड़ी एक कहानी जिसे सुनकर आपका दिल भी भर आएगा। वो आखिरी गीत था, तू कहीं आस पास है दोस्त, तू कहीं आस पास है दोस्त। लेकिन उस दिन स्टूडियो में आखिर क्या हुआ था? कौन से अल्फाज रफ़ी साहब की ज़िंदगी की आखिरी पंक्तियाँ बन गई? चलिए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही दिल छू लेने वाली वीडियोज़ लाते रहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, रफ़ी साहब ने अपनी ज़िंदगी का जो आखिरी फिल्मी गीत रिकॉर्ड किया था वह था जे ओम प्रकाश जी की फिल्म आस पास का। तू कहीं आस पास है दोस्त, तू कहीं आस पास है दोस्त। इस फिल्म को संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और इसके गीत लिखे थे आनंद बख्शी जी। फिल्म में कई खूबसूरत गाने थे, कुछ लता मंगेशकर जी की आवाज़ में, कुछ किशोर कुमार जी की और कुछ रफ़ी साहब की आवाज़ में। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, उस दिन रफ़ी साहब का आखिरी गीत रिकॉर्ड होना तय ही नहीं था। असल में उस दिन रिकॉर्डिंग थी एक ड्यूट गीत की, शहर में चर्चा है, जिसमें रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी ने साथ गाया था। गाने की रिकॉर्डिंग पूरी हो गई और सारे म्यूजिशियन अपना सामान समेटने लगे। स्टूडियो का माहौल हल्का फुल्का हो गया और रफ़ी साहब भी सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे। सीढ़ियों से उतरते उतरते अचानक रफ़ी साहब ठहर गए पल भर के लिए। उन्होंने कुछ सोचा, फिर मुस्कुराए और कहा, वो जो गीत का छोटा सा हिस्सा रह गया, क्यों ना उसे भी आज ही रिकॉर्डिंग कर ले। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने कहा, रफ़ी साहब, आज का काम खत्म हो गया है, म्यूजिशियन जाने को तैयार है, वह हिस्सा तो कल रिकॉर्ड करना तय हुआ था। लेकिन रफ़ी साहब बड़े सहज स्वर में बोले, नहीं, उस छोटे से हिस्से को आज ही कर लेते हैं, थोड़ा सा वक्त लगेगा बस। फिर उन्होंने म्यूजिशियनों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या ख्याल है दोस्तों, कर ले? रफ़ी साहब जैसे इंसान से कोई कैसे ना कह सकता था। सभी म्यूजिशियन उनके बेहद करीब थे और उनके लिए सबके दिल में जगह थी। किसी ने कुछ नहीं कहा, सभी ने मुस्कुराते हुए अपने इंस्ट्रूमेंट्स संभाले और रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। वह हिस्सा बहुत छोटा था, बस कुछ पंक्तियाँ, और जैसे ही रिकॉर्डिंग खत्म हुई, स्टूडियो में सन्नाटा छा गया। रफ़ी साहब की आवाज़ गूंज रही थी, तू कहीं आस पास है। रिकॉर्डिंग पूरी होने के बाद रफ़ी साहब मुस्कुराते हुए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से बोले, अच्छा मैं चलूं? और बस इतना कहकर स्टूडियो से बाहर निकल गए। दोस्तों, यह सुनने में छोटी बात लगती है, लेकिन जो लोग रफ़ी साहब को करीब से जानते थे वो कहते हैं कि उन्होंने कभी ऐसा शब्द नहीं कहा था। वह हमेशा कहते थे, अच्छा तो मैं जा रहा हूँ। लेकिन उस दिन उन्होंने कहा, अच्छा मैं चलूँ? उनके बेटे भी कहते हैं कि अब्बा ने कभी ऐसा नहीं कहा। लक्ष्मीकांत जी कहते हैं, वह गए तो फिर ऐसे गए कि हम सब
उनसे फिर कभी नहीं मिल सके। लेकिन अचानक रफ़ी साहब लौट आए और उस गीत का छोटा सा हिस्सा रिकॉर्ड किया। यही वह पल था जब स्टूडियो में उनकी आवाज़ आखिरी बार गूंज रही थी। उदास है दोस्तों, तू कहीं आस पास है दोस्तों। वही उनका आखिरी रिकॉर्डिंग किया गया फिल्मी गीत बन गया। लेकिन उनकी ज़िंदगी का असली आखिरी गीत यह फिल्मी गाना नहीं था। रफ़ी साहब ने अपनी ज़िंदगी का सबसे आखिरी सुर किसी भजन की रिहर्सल में छेड़ा था, एक बंगाली काली भजन। उस दिन सुबह सुबह म्यूजिक डायरेक्टर श्यामलाल मित्रा उनके घर आए थे और रफ़ी साहब पूरे दिल से रियाज कर रहे थे। स्वर लय में डूबे हुए धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। वही रिहर्सल उनकी आखिरी गायिका थी। उनकी जिंदगी का अंतिम गीत भगवती माँ काली के चरणों में समर्पित था। शायद यही वजह है कि आज भी जब हम रफ़ी साहब की आवाज़ सुनते हैं तो उसमें संगीत नहीं बल्कि भक्ति, शुद्धता और आत्मा की सच्चाई महसूस होती है। रफ़ी साहब भले ही इस दुनिया से चले गए हो, लेकिन उनकी आवाज़ हमेशा के लिए हमारे दिलों में बस गई। तू कहीं आसपास है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।